तो मेरे महान ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, लगातार ऊर्जावान हैं। मैं आशुतोष अस्थाना आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग एक बड़े अपडेट्स के साथ, एक लेटेस्ट न्यूज और खबर के साथ स्टार्ट हुए, क्योंकि हम और आप रोज ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग स्टाइल सेम होती है, ट्रेड सेटअप सेम होता है, प्रॉफिट सेम होता है। अब तक तो हम लोग इसी बात पे जूझ रहे थे कि ये रिस्क एंड रिवॉर्ड को कैसे मेंटेन किया जाए, महीने के अंत में प्रॉफिट को कैसे ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज किया जाए। अब हम लोग के सामने एक और चैलेंज आ गया, जिसको चार्जेस के रूप में हम और आप जानते हैं। अब 1 अप्रैल 2026 मतलब 1 अप्रैल 2026 से मार्केट ने अपनी फीस बढ़ा दी है। मार्केट नहीं बदला, मार्केट की फीस बदल गई है। और ट्रेडिंग में सबसे डेंजरस चीज अगर कोई होती है तो वो होती है हिडन कॉस्ट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द हमारे ट्रेडर्स बंधु जो हैं वो हिडन कॉस्ट और कॉस्ट जैसी चीजों पर ज्यादा बिलीव करते नहीं है। उनको सिर्फ एक बात से मतलब होता है, मार्केट में एंट्री किए, प्रीमियम पे किए, ग्रीन हो गया तो बल्ले बल्ले, नहीं ग्रीन हुआ तो ठल्ले ठल्ले। तो चलिए एक कदम आगे चलते हैं, आखिर में इसमें हुआ क्या है, सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे और पूरा विश्लेषण करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज डन, तो फ्यूचर महंगा क्यों हो गया। फर्स्ट वन कि फ्यूचर के बारे में अब जितने लोग ट्रेड किया करते थे उनको किस तरीके से अब नई अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव करना पड़ेगा। दूसरा, ऑप्शंस महंगे क्यों हो जाएंगे 1 अप्रैल 2026 से। तीसरा, आरबीआई ने आखिर मार्जिन फंडिंग में ऐसा क्या चेंज हुआ जिसकी लिक्विडिटी का असर आपको भविष्य में बहुत धीरे धीरे स्लो पॉइजन की तरह देखने को मिल सकता है। और ट्रेडर को अब क्या करना चाहिए, खाली हरा और लाल के अलावा। तो पार्ट 1 में हम लोग इस बात को कवर करेंगे फ्यूचर से संबंधित। तो फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए सबसे बड़ा जो झटका है, फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए जो सबसे बड़ा झटका है, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं, बड़ी ईमानदारी से आप सभी लोग आंसर करिएगा। आप में से कितने लोग हैं जो फ्यूचर या ऑप्शंस में किसी भी प्रकार से एंटर करने से पहले डेटा एनालिसिस करने के लिए मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट्स को पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नोट्स को पढ़ते हैं? ठीक, ये अपने ईमान से क्वेश्चंस में आप आंसर करिएगा और नीचे चैट बॉक्स में हम लोगों को बता दिएगा, सच बोलना है। अन्यथा मैं जानता हूं अपने अनुभव से कि मोस्ट ऑफ द लोगों को खाली हरा और लाल से मतलब है कि अगर हम 2000 रुपए भी आज प्रॉफिट पा गए तो काम वहां हो गया। तो कॉन्ट्रैक्ट रूप में जो सबसे साइलेंट चोर होता है, आज उसी के बारे में चर्चा है, एसटीटी, जिसको हम लोग कहते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस। तो यहां पर एसटीटी जो थी, वो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस जो था, वो सबसे पावरफुल हो गया। अब तक जो हम लोगों को परेशान करता था उसमें समझ लीजिए 2.5 गुना की बढ़ोतरी हो गई। क्या हो गया, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस जो सबसे बड़ा भूत हुआ करता था, अब वो 2.5 गुना और ज्यादा पावरफुल हो गया। मतलब अब तक 1 गुना था, अब उसमें 2.5 गुना जो है वो और पावरफुल हो गया। पहले क्या हुआ करता था, हम लोगों के ऊपर 0.02% का एसटीटी चार्ज लगा करता था, अब जो है वो 0.05% हो गया। अब बहुत सारे वैज्ञानिकों को ये लगेगा कि अरे यार 0 पॉइंट में बातचीत हो रही है, क्या ही बहुत बड़ा असर पड़ जाएगा, क्योंकि सुनने में ये बहुत छोटा लगेगा, लेकिन छोटे में देखन लगे और घाव करे गंभीर। तो चलिए थोड़ा सा इस बारे में और चर्चा परिचर्चा आप लोगों से कर लेते हैं। अब 2.5% अगर कोई चीज जो है वो पावरफुल, 2.5% नहीं 2.5 गुना अगर वो कोई चीज पावरफुल हो गई, तो ये मानकर चलिए जो फ्यूचर का एसटीटी था वो 150%, 150% इंक्रीज हो गया है। अब 150% इंक्रीज हो जाने का मतलब क्या है कि पहले वो 0.02% लगा करता था, अब 0.05% लगने लगा है। अब सिंपल है कि आप सभी लोगों के दिमाग में ये बात तो मैंने पहले ही कह दिया था कि भैया सबको ये लगेगा कि यार ये कहां 0.00 में बातचीत हो रही है। तो चलिए हम लोग एक बातचीत को थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर देते हैं, जिससे कि चीजें आप लोगों के लिए आसान हो जाए। पॉइंट नंबर फर्स्ट, अब तक आप लोग निफ्टी का मान लेते हैं उदाहरण के तौर पे, जो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट था उसकी जो वैल्यू हुआ करती थी वो 15 लाख रुपए हुआ करती थी, एक फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू। अब यहां पर क्या हुआ करता था कि अब तक जो आप एसटीटी देते थे वह मान के चलिए कि 300 देते थे, क्योंकि आप 0.02 से गुणा कर लेते थे तो आपके पास एक फिगर निकल कर आता था 300। अब आज की डेट में वही 15 लाख और वही स्ट्रैटेजी, वही ट्रेड सेटअप, वही आपके द्वारा किया गया सारा कार्य, सब कुछ सेम होगा। लेकिन अब आपके ऊपर जो एसटीटी का चार्ज है वो 350 रुपए से सीधा उठ करके 750 रुपए हो गया। इसका मतलब ये आपके ही तो सीधा प्रॉफिट पर असर करेगा ना साहब, क्योंकि सब कुछ तो सेम है, बस बदल क्या गया कि अब तक आप इतना कार्य करने के लिए 300 रुपए दे दिया करते थे, अब इतने ही कार्य के लिए आपको 750 रुपए देना पड़ेगा। तो अब होगा
क्या कि एसटीटी आपके ऊपर एक बहुत बड़े बोझ की तरह 2.5 गुना पावरफुल होने के साथ साथ हमारे और आपके ट्रेडिंग स्टाइल, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉफिट के ऊपर क्या करेगा, अब वो आघात करना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि प्राइस जो है अब आप लोगों का प्रीमियम को लेकर के हमेशा आप लोगों के साथ गेम खेलना शुरू करेगा। तो कोशिश करिए कि आप सभी लोगों को फ्यूचर के अगर आप ट्रेडर हैं तो अब आप लोगों को अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ साथ बहुत ज्यादा सजग होना पड़ेगा अपने नंबर ऑफ ट्रेड्स के लिए। यदि अगर आप रिवेंज ट्रेडिंग में फंस गए, ओवर ट्रेडिंग में फंस गए, तो अब तक जो आपके ऊपर उस ओवर ट्रेडिंग के हिसाब से जो चोक लगा करता था, मानकर चलते हैं कि वह 300 रुपए का लगा करता था, लेकिन अब वही आपके ऊपर 750 रुपए का लगेगा। मतलब एक ट्रेड पर 450 रुपए ज्यादा लगेगा। अब ट्रेडर का दिमाग फिर हिलेगा, उनको लगेगा यार 450 रुपए ही तो है ना, छोटा सा ही तो है, चलिए तो उस छोटे से की वैल्यू को थोड़ा सा निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल में मेरा किरदार सिर्फ इतना है कि मैं आपको उजाले में लेकर आ पाऊं ना, और जितने लोगों को लगता है स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना चाहिए वो लोग हमारे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं इस तरीके की स्ट्रैटेजी, ट्रेड सेटअप और स्टाइल के लिए सीखने के लिए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडर की रियलिटी क्या है। मान लेते हैं कि अगर यह छोटा सा मासूम बच्चा डेली 5 ट्रेड करता है तो अब एक ट्रेड की वैल्यू 450 रुपए इंक्रीज हुई है। अब ये नहीं सोचना कि यहां पर ये इंक्रीमेंट वैल्यू लिए हैं, क्योंकि इससे पहले कितना लगा करता था 350, अब 300, अब कितने लगने लगे 750। इसका मतलब टोटल वैल्यू कितनी बढ़ गई 450। मान लेते हैं कि आपने अब तक एक ट्रेड किया तो 450, और मान लीजिए कि आपने 5 ट्रेड किया तो 450 के हिसाब से 2250 रुपए चाहे तुम कमाए हो चाहे तुम कमाए नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद भी 2250 रुपए आज का आपका हो गया। अब फिर आप लोगों को कहेंगे चलो ठीक है यार, जुआ ही खेलना है, मान के चलते हैं कि 2250 रुपए आज हमारी जेब से चला जाएगा। हम कर तो 5 ट्रेड रहे थे, अब तो हम 50 ट्रेड करेंगे, राइट। तो जो सुधरने नहीं वाला है, जिसको गैम्बलिंग की आदत है, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क पड़े इसलिए मैं आप लोगों को इसको छोटा छोटा करके कैलकुलेट करवा दे रहा हूं। अब यहां पर 2250 रुपए, अब मंथली मान लीजिए आपने 20 ट्रेड किया, जाहिर सी बात है कि आप एक दिन में 5 ट्रेड कर रहे हैं, तो हम मानकर चलते हैं कि मंथली जो है वो आप 20 डेज ट्रेड कर रहे हैं। अब 2250 रुपए एक दिन का ट्रेड लग रहा है और आप 20 दिन ट्रेड कर रहे हैं महीने में, तो अगर आप देखिए कि आपके ऊपर जो रकम निकल कर आई वो 45 से 50 हजार रुपए कर निकल कर आई। ये उस समय की व्यवस्था है जब हमारे ट्रेडर डिसिप्लिन होंगे, जब हमारे ट्रेडर 5 ट्रेड करेंगे एक दिन के अंदर, तब जाकर के वह इस बात का कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि अब आप चाहे महीने में अपना प्रॉफिट कमा पाइए चाहे मत कमा पाइए, चाहे आप रिस्क एंड रिवॉर्ड को मेंटेन कर पाइए चाहे मत कर पाइए, लेकिन अगर आप इस आंकड़े से भी चलते हैं खाली 5 ट्रेड विद इन अ डे, तो आपको 45 से 50 हजार रुपए महीने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। चाहे आप एक गिलास चाय पीजिए चाहे मत पीजिए, लेकिन आपका गिलास जो है अब 45 हजार का तो टुटबाई करेगा। तो इसलिए आप लोगों को इस कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने सिर्फ यह बताने की कोशिश करी है कि अब आप लोगों को रिवेंज ट्रेडिंग जैसा, ओवर ट्रेडिंग जैसे रोग को इमीडिएट खत्म कर देना होगा। नहीं तो आप लोग एक्सेल शीट तो बनाते नहीं है, तो 30 दिन के अंदर आपको लगेगा आज हमारा हरा है कल हमारा लाल है, तो लाल वाला तो लाल रहेगा, लेकिन आप महीने में खाली ट्रेडेड वैल्यू को अगर काउंट करेंगे तो आप महीने का अपना 50 हजार रुपए देने जा रहे हैं, और यह आपके पोर्टफोलियो में एक बहुत बड़े नुकसान और घातक के रूप में सिद्ध होगा। इसलिए आप लोगों को सीरियस हो जाना बहुत जरूरी है। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं कि भैया ब्रेक इवन को लेकर के क्या हम लोगों की सोच होनी चाहिए। तो ब्रेक इवन पे पहले निफ्टी फ्यूचर में जितने भी ट्रेडर थे उनको ब्रेक इवन के लिए मात्र 2 से 3 पॉइंट चाहिए होता था, लेकिन अब जो है उनको 6 से 7 पॉइंट चाहिए ब्रेक इवन के लिए। तो जो हमारे स्कैल्पर बंधु हुआ करते थे ये उनके लिए बड़ा गेम हार्ड हो जाएगा। तो स्कैल्पर्स को भी अपने आप में बहुत ज्यादा सजग और बहुत ज्यादा ईमानदार रहना पड़ेगा। अब उसी में दूसरे आप आते हैं जो हमारे सबसे ज्यादा नियरर बंधु हैं, जो सबसे ज्यादा डेली रिटेल इंडस्ट्री में आकर के डेली अपनी किस्मत को आजमाते हैं। चलिए उन लोगों की बात कर लिया जाए जिसको कहते हैं हमारे ऑप्शंस ट्रेडर। अब ऑप्शंस ट्रेडर को भी इसने बख्शा नहीं है। पहले ऑप्शंस ट्रेडर साहब को 0.10%
देना पड़ता था, चाहे तुम कमाओ चाहे मत कमाओ। और अजीब सा दुर्भाग्य है, लाल करोगे तब भी यहां पर देना पड़ेगा, हरा कर रहे हो तब तो देना ही पड़ेगा। और हरा लाल करके 5 बार कर दिए तो क्या होगा मैं अभी आगे बताने वाला हूं। तो सीरियस होना तो बहुत जरूरी है। तो अब यहां पर हम लोगों को 0.10% यहां पर था, अब 0.15% 1 अप्रैल 2026 से ये आपके ऊपर लागू हो जाएगा। अब ये नहीं कि खाली इस वीडियो में जो चीज समझा दे रहे हैं उसको अगर आपको समझने में कोई दिक्कत है तो खाली आप यहां पर पढ़ लिया, उसके आगे आपके पास ऑप्शन नहीं है। नहीं, आपको मंडे टू फ्राइडे डेली शाम 7 बजे हम लोग लाइव में भी आते हैं। यदि अगर कोई भी आपको डाउट है तो यूट्यूब पर लाइव क्लास में भी आकर के इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो वो आप कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप है, ट्रेडिंग के महाशास्त्र के कोर्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं जो कि फ्री है। वहां आके आप ऐप के माध्यम से भी अपने क्वेश्चन, अपनी स्ट्रैटेजी, अपने ब्लूप्रिंट, अपने किसी भी विषय के क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। चलिए एक कदम आगे चलते हैं। मतलब अब तक ऑप्शंस के लिए यहां पर 0.10% लगा करता था, अब 0.15% लग रहा है। इसका मतलब इंक्रीमेंट जो है वो 50% हो गया है। अब यहां पर प्रीमियम मान लेते हैं हम लोगों का 20,000 रुपए था। प्रीमियम का मतलब क्या हुआ कि जो एलटीपी चल रही है, जितनी क्वांटिटी में आपने लिया, मान लेते हैं एलटीपी 100 रुपए है और क्वांटिटी 100 रुपए है, तो इसका मतलब आपका प्रीमियम कितना बना 10,000। तो उसी हिसाब से हमने माना कि आपने कोई प्रीमियम 20,000 रुपए पे किया तो उस प्रीमियम पर अब तक जो आपकी एसटीटी लगा करती थी वो 20 रुपए लगा करती थी, लेकिन अब वो एसटीटी कहां चली जाएगी, 30 रुपए पर चली जाएगी। अब एसटीटी कहां चली जाएगी, 30 रुपए। अब फिर आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, क्यों? क्योंकि आज इंडिया में सबसे ज्यादा अगर ट्रेडिंग कहीं पर भी होती है तो याद रखिएगा वो ऑप्शंस में ही होती है ना। तो अब यहां पर टैक्स भी बढ़ गया, तो मतलब एक तो सोना था उसके ऊपर सुहागा हो गया, एक तो कुआं पहले से था अब खाई हो गया। तो मैंने आपका कैलकुलेशन यहां करके तो दे दिया। अब आपको लगेगा कि यार ठीक है, पहले 20 रुपए दिया करते थे अब 30 रुपए दे दिए हैं, इतना काहे अस्थाना वाले समझा रहे हैं, 10 रुपए तो बड़ा है ना। तो अब 10 रुपए की कहानी के लिए चलिए थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं अपने ऑप्शंस बंधु के लिए। अब ऑप्शंस बंधु जितने लोग हैं वो लोग थोड़ा सा इस चीज को लेकर के सीरियस हो जाएं, वो लोग थोड़ा सा इसको लेकर के ईमानदार हो जाएं। चलिए अब यहां पर हम लोग ऑप्शंस ट्रेडर की रियलिटी, इवन जहां मेरा अनुभव है तो मैं तो हर दिन लाइव क्लास में बताता ही हूं शाम 7 बजे ना। तो अब यहां पर रियलिटी तो आप सभी लोगों को भी आपकी अपनी इंडिविजुअल पता है, लेकिन जो मेरा मानना है कि ऑप्शंस ट्रेडर दिन भर मतलब 9:15 से लेकर 3:30 तक जब तक उनको लगता है कि मार्केट में थोड़ी भी सांस बाकी है तब तक वो ट्रेड कर रहे हैं, वो नशे में है पूरी तरह। तो उनको तो इस लिस्ट से बाहर ही निकाल दो, नहीं तो उनकी तो पूरी वसीयत चली जाएगी अब ना। थोड़ा सुनने में हार्श लगेगा बट सच्चाई यही है। तो अब यहां पर हैवी ट्रेडर्स देख लें जो 100 ट्रेड पर मंथ करते हैं। मान लेते हैं एक एवरेज कि अगर आप 5 से 10 ट्रेड भी एक दिन में कर रहे हैं, एक दिन में 5 ट्रेड मिनिमम हो जाता है साहब। कोई कहे कि नहीं सर ये चीज तो नहीं होता, लेकिन ये बात याद रखिए कि 5 से 10 ट्रेड अगर आप मिनिमम कर ले रहे हैं और 22 दिन का भी ट्रेड पकड़ ले रहे हैं, तो यहां तो मैंने 100 ट्रेड ही उदाहरण के रूप में लिया है, लेकिन यहां तो 100 ट्रेड एक दिन में भी करने वाले वैज्ञानिक हैं। तो वो लोग सजग हो जाएं, इसलिए इस हार्श भाषा में मैं आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। अब मान लेते हैं 100 ट्रेड आप महीने में कर रहे हैं, तो अगर 100 ट्रेड महीने में कर रहे हैं तो अब तक जो है आपके ऊपर 1,000 रुपए पर लॉट, ये भी याद रखिएगा पर लॉट, ये आपके ऊपर अप्लाई हो रहा था। कब अप्लाई हो रहा था? जब आप 100 ट्रेड कर रहे थे, महीने में कर रहे थे, तो आपके पर लॉट के हिसाब से 1,000 रुपए लग रहा था। और मल्टी लॉट ट्रेडर्स अब खुद कैलकुलेट कर लो कि अब आपके साथ क्या होने वाला है। मतलब अगर 10 रुपया जो ये बढ़ा है तो आपको लग रहा होगा कि खाली ये 10 रुपया बढ़ा है, जबकि ये 10 रुपए नहीं बढ़ा है। यह 10 रुपए आपके पर लॉट और जितनी बार आप ट्रेड करेंगे आपके ऊपर उतनी बार लागू होगा। अब यहां पर कुछ वैज्ञानिकों के दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि क्या सर हम अगर हरा रहेंगे तब तो देंगे, लाल रहेंगे तब भी देना है? हाँ भैया, लाल रहेंगे तब भी देना है, क्योंकि इसको आपके प्रीमियम से मतलब होता है। मतलब आपने जिस तरह ब्रोकर होता है ना, चाहे बाई करोगे चाहे सेल करोगे, उसको अपने उस विषय से मतलब है, उसी तरीके से इनको भी इस विषय से मतलब है। तो जितने भी मल्टी लॉट ट्रेडर हैं वह खुद कैलकुलेट करके देखें कि आप एक छोटे छोटे डिसीजन से कैसे रैपिड ओवर ट्रेड करने के बाद कैसे एक बड़े गंभीर स्थिति में फंस सकते हैं। इसलिए अब आपको एक डिसिप्लिन्ड, एक स्ट्रैटेजिकल और एक प्रिंसिपल सैद्धांतिक रूप में आपको अपना ट्रेड सेटअप बनाना ही पड़ेगा, अन्यथा इस तरीके के विषय में आप फंसकर अपने मेहनत से जो आपने कमाया है वो आपको किस चीज में देना पड़ेगा?
एसटीटी के रूप में दे देना पड़ेगा। अब इंडिया ऑलरेडी बड़ी एक्सपेंसिव मार्केट है, ये बात आप सभी लोग जानते हैं। इंडिया में ट्रेडिंग की कॉस्ट में क्या क्या होता है, पहले इस बात को समझ लेना बहुत जरूरी है। तो जाहिर सी बात है, पहला तो ब्रोकरेज ही होता है, जिसको लेकर के हमारे जितने ट्रेडर बंधु हैं वो अब तक परेशान हुआ करते थे कि कौन सा ऐसा ब्रोकरेज है जो सस्ता ब्रोकरेज दे रहा है हमें और सस्ता ब्रोकरेज ऑफर्ड कर रहा है। लेकिन अब अपने आप में देखने का विषय है कि ये तो वहीं रह गया, ब्रोकर्स भी अब परेशान है। तो ब्रोकरेज सबसे पहला चैलेंज था, दूसरा एसटीटी, तीसरे नंबर पे एक्सचेंज के जो चार्जेस हुआ करते थे, फिर हमारे सेबी के द्वारा जितने चार्जेस होते थे, फिर सब मिलाकर टोटल वैल्यू पर जो हम लोग जीएसटी दिया करते थे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बर्डन था, बोझ बराबर था। तो इंडिया में हाई कॉस्ट ट्रेडिंग मार्केट है, हाई कॉस्ट ट्रेडिंग यहां पर सबसे ज्यादा एप्लीकेबल है, इसीलिए हमारे यहां पर लोग ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते हैं। फिर भी वॉल्यूम हाई लगातार होता जा रहा है और इसी कारण से हमारी जो गवर्नमेंट है इस पे मरहम लगाने की जगह वो और आप लोगों से बेहतर तरीके से रिजल्ट्स निकाल रही है और बेहतर तरीके से आप लोगों का, हम लोगों का शोषण कर रही है। तो इसलिए कोशिश करिए कि अब आप डिसिप्लिन्ड जरूर हो जाइए। अब हम लोग नेक्स्ट रूल पर आते हैं। तो ये आरबीआई साहब ने क्या हिडन बॉम्ब फोड़ दिया है, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। जानने से पहले ये बात जरूर जान लीजिए कि इनका जो इंपैक्ट होगा वो अभी नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे जरूर होगा। और जितने लोग एक्सेल शीट बनाकर अपना कैलकुलेशन पूरे ईयर का नहीं कर रहे हैं, वो किसी सीए के साथ प्रोफेशनल बैठकर अपना आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, उनके लिए एक विषय हो सकता है। लेकिन अगर आप लोगों को इससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न है तो हम आपको अधूरे में नहीं छोड़ेंगे। डेली लाइव क्लास शाम 7 बजे चलती है, या तो आप उस पर उपस्थित हो, अपने प्रश्न पूछ लीजिए। मेंबरशिप का प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हैं तो आप एक्सक्लूसिव हमारे पार्ट हो जाएंगे, तब तो आपके लिए सारे दरवाजे खुले हैं। या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल का ऐप डाउनलोड करके ट्रेडिंग के महाशास्त्र वाले कोर्स पर जाकर के उसका भी एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। वहां पर भी चैट के माध्यम से आप अपने कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकते हैं। तो सबसे पहला चेंज क्या किया इन्होंने, सबसे पहला है बिग ब्रोकर्स की पावर को इन्होंने थोड़ा सा इंपैक्ट कर दिया है। इंपैक्ट का मतलब हाफ कर दिया है। पहले इन लोगों को 100 करोड़ रुपए पर 200 करोड़ रुपए की ट्रेडिंग करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाया करता था, लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया, 100 करोड़ पे कहा कि तुमको 100 ही करोड़ की ट्रेडिंग करने का मौका मिलेगा। तो इसका मतलब इनकी लेवरेज जो है वो सीधा सीधा इन्होंने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, थोड़ा दूरगामी परिणाम के ताब से सोचो तो पता चलेगा कि मार्केट की लिक्विडिटी जो है वह धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। लेकिन इसका इंपैक्ट तुरंत नहीं दिखेगा क्योंकि यह हैवी ब्रोकरेज है, हैवी ब्रोकर्स के लिए है। तो यह धीरे धीरे करते हुए आपको 1 साल में इसका इंपैक्ट दिखेगा। वहीं अगर हम लोग इसी में थोड़ा सा एक आगे कदम बढ़ाएं तो एमटीएफ के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यह भी थोड़ा जानलेवा से कम नहीं है, जिसको हम कहते हैं मार्जिनल ट्रेडेड फंड। ये इसमें थोड़ी सी इन्होंने पॉजिटिव खबर दी है। पहले जो बैंक्स हुआ करता था ना, वो ब्रोकर को फंडिंग नहीं देते थे एमटीएफ के लिए फंडिंग नहीं देते थे। लेकिन अब जो है बैंक्स जो है एमटीएफ के लिए इन ब्रोकर्स को क्या कर सकेगा, फंडिंग कर सकेगा। तो पहले जो दरवाजा बंद था, इसमें कुछ कैलकुलेशन, कुछ गणितीय आंकड़े बैठाने के बाद हमारी सरकार ने इस दरवाजे को ओपन कर दिया है। अब थोड़ा थोड़ा करके खोल रहे हैं। बाकी इससे जुड़ा हुआ कोई भी विषय आएगा तो मैं आप लोगों को जरूर बता दूंगा। अब एक कदम आगे चलते हैं कि भैया इसका असर किस पर पड़ेगा। तो याद रखिएगा, ट्रेडर्स पर तो इसका सबसे बड़ा असर पड़ेगा, लेकिन जो डिलीवरी ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव खबर है, जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए पॉजिटिव खबर है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं उनके लिए थोड़ी सी खबर पॉजिटिव है। लेकिन इस बात को लेकर के आपको समझना पड़ेगा कि फ्यूचर ट्रेडिंग थोड़ी हार्ड हो गई है, ऑप्शंस ट्रेडिंग थोड़ी सी कॉस्टली हो गई है, स्कैल्पिंग बहुत ज्यादा टफ हो गई है, स्विंग ट्रेडिंग थोड़ी राहत में रहेगी और डिलीवरी इन्वेस्टिंग को थोड़ा बूस्ट मिलेगा। तो इस तरह से आप सभी लोगों को मैंने अपने स्तर से चीजें पूरी व्यापक रूप से समझा दी हैं। यदि इसके बावजूद भी अगर कोई प्रश्न रह जाता है तो हम लोग डेली शाम 7 बजे लाइव क्लास में उपस्थित होते हैं, वहां पर आकर के अपने क्वेश्चंस को, डाउट को क्लियर कर सकते हैं। मेंबरशिप का भी प्रोग्राम आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। यदि अगर आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में फ्यूचर ऑप्शंस, इंट्राडे और स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए किसी भी विषय पर पहले जानकारी चाहिए तो उसके लिए भी आप संस्था को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए, अपने ख्याल का भी ख्याल रखिए। थैंक यू, साइनिंग आउट, गॉड ब्लेस।